हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। कह रहे थे आपका ये त्रिकोणमिति हमने खत्म किए हैं, आपको वीडियो मिला। हाइट एंड डिस्टेंस से जितना भी क्वेश्चन बनता हमने दिया। सांख्यिकी अर्थात माध्यमिका बहुलक से दिया आप लोगों को, और उसके बाद एपी से जितना भी बनता है इंपॉर्टेंट वो भी दे दिए हैं आप लोगों को। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति का भी जितना भी क्वेश्चन बनता है हम उसको भी आपको दे दिए हैं। अब रहा है, अब आप लोगों के बीच आ रहा है क्या, रियल नंबर, संख्या पद्धति। वास्तविक संख्याएं क्या है आपका बीच में, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट बनता है जो आप लोगों के लिए बेहतरीन रामबाण बन सकता है। हाँ ठीक है, और इसको आप जरूर 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 वाच कीजिएगा और टोटल क्वेश्चन को अपना कॉपी में बना लीजिएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस बोर्ड में, एक बार कॉपी में बना कर रख लीजिएगा। जिस समय जाइएगा उस समय कॉपी खाली खोल के बाबू देख लीजिएगा। हाँ, प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए, झाड़ के आइएगा कॉपी, वहां पे याद रखिएगा। अगर आप लोग एक बात बोलने वाले थे, अगर आप लोग कटिहार से हैं, अगर आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप हमें, तो आप हमसे आप कांटेक्ट ऑफलाइन क्लास, मेरा न्यू बैच 10th का चालू होने वाला है और उसमें आके आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। और आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे ऑफलाइन में। ठीक है, ऑनलाइन में अभी फिलहाल मैथ चालू किए हैं, फिर धीरे धीरे सब होगा। ठीक, आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसा ज्ञात करें। मौसा निकालें, बहुत इजी है, बच्चा वाला सवाल है। अब वो बच्चा वाला भाग जो पढ़े वो नहीं बना दीजिएगा, खाली वो गलत होगी। आपको बोला है क्या बनाने के लिए, यूक्लिड विभाजन विधि से। आइए इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लिखना है हमको हल। आपका ए और बी मानना पड़ेगा, आपको ए और बी मानना पड़ेगा। ए किसको मानेंगे, जो बड़ा वाला होगा उसको ए मानेंगे, और जो बी किसको मानेंगे, जो छोटा वाला होगा उसको बी मानना है। जहां ए से छोटा आपका क्या होगा, बी होगा। आइए इसको लिखते हैं। लिखना है, ए तो नहीं दिया है, मानना पड़ेगा, तो लिखिएगा। आपका ये प्रश्न संख्या कितना है भाई, 1। ये लिखने के लिए नहीं भूलिएगा, लिख दिए। लिखिएगा माना कि ए बराबर जो बड़ा हो 396 और बी बराबर कौन है, 231। जहां ए से छोटा बी है, ना लिख देना आपको, जहां ए से छोटा कौन है, बी है। आइए इसको कौन सा विधि से बोला है भाई, यूक्लिड विभाजन। आइए यूक्लिड विभाजन हम लोग करते हैं, लिखते हैं पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथ्य कहीं पे कुछ भी लिखा रहता है से। इसका क्या लिखिएगा, सूत्र होता है ए बराबर, इसीलिए यहां लिखना है, इसीलिए लिखना है भाई, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। जहां 0 से बड़ा या बराबर क्या होता है, आर होता है, और आर से बड़ा कौन होता है, बी होता है, बराबर नहीं होता है भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसको आप इस तरह से अंडरलाइनिंग से वो इस तरह से बना दीजिएगा और बेहतरीन होगा। ठीक है, अब आपको भाग विधि से बचपन में एचसीएफ सिखाया होगा सर। आइए हम लोगों को क्या लगाना है, भागा, तो लिखना है 231 और 396। कितना बार में खाएगा, 2 दूनी 400 तो ज्यादा हो जाएगा, एक के बार में खिलाना भाई। 231, ध्यान दीजिएगा, इसको बट लिखिए, जो वर्ड जहां आता है वहीं पे लिखना है आपको। ये नहीं सोचिएगा सीधे आएगा ना, टेढ़ा भागने का इसका रूल है, याद रखिएगा। 6 में से 1 घटाइए 5, 9 में से 3 घटाइए 6, 3 में से 2 घटाइए 1, ये हो गया। अब यहाँ पे कितना है, 231 हटा दीजिएगा। अब कितना बार में खिलाइएगा, एक ही बार में ना, नहीं तो जानते हैं ज्यादा हो जाएगा, 65 दूनी 130 या 230 हो जाएगा। हाँ सॉरी, कितना हो जाएगा, 150 330 हो जाएगा।
330 है आपके पास? नहीं, एक बार में खिलाना है, एक बार में खिलाना। 165, 11 में से 5 घटाइएगा 6, 12 में 6 घटाएंगे 6, एक एक खत्म, 66 बच्चा। आप कितना उतारेंगे? 165, ये वाला 165 उतारे। अब यहाँ पे 66 दूनी कितना होता है? जो भी होता है 2 बार में खिलाएंगे, 2 1 2 6 दिन बाद 1 6 बार 1 132, 66 दूनी 132 होता है। 66 दूनी 132, 5 में से 2 घटाइएगा 3 और 6 में से 3 घटाइएगा 3। देखें आ गया ना, 66 दूनी 33 दूनी 66, 33 दूनी 66 होता। क्या बच गया? 0। कट्टम कुट्टी इसमें नहीं देते हैं। और एक बात बता रहे थे कि याद रखिएगा, ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है, नीचे वाला क्या होता है? आर होता है। इस बात को ध्यान में रखकर इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते। ए कितना है तो याद रखिएगा, पहले आपको यहाँ पे देखिए क्या है भाई, ये जो है ना, ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है, ये आर होता है। ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है, ये आर होता है। तो ए आपके पास कितना है? 396, 396। बी कितना है? बी आपका 231 है, 231 लिखिए, गुना क्यू कितना है? 1, तो 1 लिखिएगा। शेषफल कितना आया? 165 लिख दिए, कोमा। आप इसमें देखिएगा, ए कितना है? 231, बी कितना है? 165, और क्यू कितना है? 1, और शेषफल कितना है? 66 लिखिए। ए कितना? 231, 231, बी कितना है? 165, क्यू कितना है? 1, शेषफल कितना आया? 66, कोमा। अब आइए फिर यहाँ पे आइए, ए कितना है? 165, बी कितना है? 66, क्यू कितना है? 2, शेषफल कितना है? 33। ए हो गया 165, बी कितना है? 66, क्यू कितना है? हो गया 2, शेषफल कितना आ गया? 33। और ए कितना हो गया? 66, बी हो गया 33, और क्यू कितना हो गया? 2, और शेषफल तो 0 हो गया। आइए ए 66, बी कितना हो गया आपका पास? 33, क्यू कितना हो गया? 2, शेषफल कितना हो गया? 0। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए HCF कितना कितना का भाई दिया था? तो 396, 231 का मौसो जो आपका आया वो 33 आया, 33 लिख दीजिएगा भाई। इस तरह से बनाना होगा आपको, तब टीचर आप फुल्ली 2 में 2 अंक मिलेगा। इसी तरह 96 नंबर, 95 नंबर, 94 नंबर, 93 नंबर, 91 नंबर, 92, इस तरह से नहीं आता है। इसी तरह बनाने से, फ्रेश बनाने से आपको आती है। आपको नहीं दिखाना, इसको हम अभी सिखाने के लिए सिर्फ लिखे थे। हाँ, ये सब कुछ नहीं दिखाना आपको, इसी तरह फ्रेश आपको खाली बना देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रश्न संख्या आपका कितना है? प्रश्न संख्या आपका ये है 2, लिख दीजिएगा। हाँ, लिखिएगा हल। तो इसमें भी वही करना होगा, माना कि ए बराबर जो बड़ा हो, माना कि ए बराबर 960 और बी बराबर 432, जहां ए से छोटा बी है, ए से छोटा बी है। अब कौन से विभाजन भाई? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। अब इसका सूत्र मालूम होगा आपको, इसीलिए ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां लिख देंगे, जहां 0 से, सॉरी बढ़िया से लिखते हैं, 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी होगा आपका। ये इस तरह से कर देना है आपको। हाँ, इतना करने के बाद अब आपको क्या लगाना है? भागा दीजिए इसमें। 432 और 960 कितना बार में लगेगा? 4 दूनी 864, 2 बार में, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, 8 8 खत्म, 96 बच गया। 432। अब 96 लगभग तो 4 बार में तो खाएगा ही, 4 बार में डायरेक्ट क्लियर है, 100 400 से कम में होगा। 4 6 के 24 के 4 7 2, 4 9 36, 37 38 हो गया ना। अब घटाइए, 12 में से 4 घटाइएगा 8, 12 में से 4 घटाइएगा तो 4, 3 3 खत्म, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96 होता है, 48 दूनी 96।
48 दूनी में कितना होता है? 96 होता है। 0 बच गया। तो आप बताइए कि A कितना है? 960। 960। B कितना है? 432 गुना Q कितना है? 2। शेषफल कितना बच गया भाई? 96 कोमा। अब A कितना है? 432। B कितना है? 96 गुना Q कितना है? 4 है। शेषफल कितना आया? 48 आया। अब A कितना है? 96। B कितना है? 48। Q कितना है? 2। शेषफल कितना बच गया? 0। इसीलिए HCF कितना कितना का भाई? 960 और कितना था? 432 का। इससे अब लास्ट में कौन सा पारा है? 48। तो लिख दीजिएगा, आंसर हो गया आपका 2 2 4 अंक। ठीक है। मॉर्निंग सिटिंग, सेकंड इवनिंग सिटिंग, हाँ दोनों सिटिंग में आफ्टरनून वाला जो है दोपहर वाला भी दो गो करके बताते हैं। एक गो बताएंगे, किसके लिए बताएंगे हम? फर्स्ट सिटिंग में आएगा, सेकंड सिटिंग में आया, हम दोनों के लिए बता रहे। भगवान करे दोनों सिटिंग में आपका आ जाए एक एक करके। ठीक है, हम इस तरह से बता रहे हैं आप लोगों को। हाँ आइए फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहे हैं, बने रहिए। आइए बच्चों, आपके लिए फिर ये थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सीखते हैं आइए देखते हैं। हाँ कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या ज्ञात करना है? मौसो और लौसो। मौसो और लौसो ज्ञात करना है। चलते कैसे करते हैं, करना है। प्रश्न संख्या ये क्या है आपका? प्रश्न संख्या है 3। लिख देना है। लिखने के बाद हल लिखना है आपको। बहुत इजी है, एक बार देखिए बढ़िया से। लिखना है 6, कॉपी में लिखना है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिख देना है। आप भाई 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 2 तिया 6, 72 का लिखिए। 2 से 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। लिख देना है। अब 120 का 2 से 7 दूनी 120, फिर 2 से 30 दूनी 60, फिर 2 से 15 दूना 30, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग इसका कर दिए। अब क्या करना है भाई? यहाँ पे इसका फैक्टर लिखिएगा। 6 का फैक्टर क्या आया भाई? 2 गुना 3। 72 का फैक्टर आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये है 120 में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ पे लिखिएगा। इसीलिए पहले क्या लिखना है आपको? मौसो लिख दीजिए। मौसो। मौसो क्या लिखना है आपको? मौसो। क्या लिखना है आपको? मौसो। मौसो में क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? जो मिलता है, जो 3 वाला 3 को डिजिट वाला है ना, 3 को डिजिट वाला जो तीनों मिलेगा उसी को लिखना है, उसके अलावे नहीं लिखना है। देखिए तीनों में क्या मिला भाई? 2। तीनों में और क्या मिला? तीनों में 3 मिला। तीनों में 3 मिला, कहीं पर एग्जैक्ट मिलना चाहिए, उससे कोई दिक्कत। ऐसे हो गया आपका 6। आपका अब क्या निकालना है? लौसो। लौसो क्या करते हैं? आप पहले समझिए। 2 जिसमें अधिक हो, पहले अधिक छोटा से बड़ा होता है, छोटा से बड़ा होता है, तो क्या करना है? पहले 2 देखना है, 2 किसमें अधिक है उसी को लिखना है। 1 2 3, 1 2 3, इसमें 1 सर 2 गो में 2 3 3 है, दोनों में से किसी एक ठो को लिखना है। एक ठो को 3 गो 2 लिखना है। 1 2 3। आप देखना 3 का पारी, 3 इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1, इसमें अधिक है ना 3, तो उसको लिख दीजिए। सबसे आसान प्रोसेस। उसके बाद 5 अकेला है तो क्या करना है? उसको लिख देना। आप गुना कीजिए। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 90, 9 दुनी 18, 18 36, 360। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। ठीक है,
क्या शालिनी? खुशी, अर्चना, कुमकुम, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बाबू? ठीक ठीक। और अंकित, तुम लोगों को बाबू, रिशु, आर्यन, क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा बाबू? आ रहा समझ में ना? ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? प्रश्न संख्या ये 4 है, ये आपका 4 है। इस क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 है, क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ बताना है, केवल एचसीएफ बताना है, हो जाएगा। अब लिखिएगा हल, लिखिएगा कितना? अभाज्य गुणनखंड विधि से तो 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है? 2 से 48 दूनी 96, 2 से 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। अब क्या करना है? 404 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से 2 दूनी 4, 0 0 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 0 2 एकम 2। अब खाएगा क्या? अब खिलाएंगे, कितना से खिलाएंगे? नहीं खाएगा, 101 से ही एक बार में खा लेगा, अब नहीं खा सकेगा, छोड़ दीजिए। अब नहीं खाएगा तो क्या करिए? जबरदस्ती नहीं करिएगा। अब लिखिएगा इसीलिए 96 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 48 24 12 6 3 1 1 2 3 4 5 5 को 2, 1 2 3 4 5 को 2 1 3। आपको क्या फिर कितना? 404 है। 404 ये 2 गुना 2 गुना 101 है। इसीलिए आपको क्या लिखना है? मो, क्या लिखने के लिए बोला? क्या निकले? मो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो लिखिए एचसीएफ, एचसीएफ। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं एचसीएफ 96, 404 का एचसीएफ बताइए कितना होगा? एचसीएफ क्या करते हैं? जो दोनों मिलता है उसी को लिखते हैं, उसके अलावे नहीं लिखते हैं भाई। और एलसीएम, एलसीएम कितना है? 96, 404 का एलसीएम, 404 का एलसीएम, 404 का एलसीएम क्या लिखते हैं यहाँ पे? ये जो है आपका दो, तो सिर्फ 2, इसमें 2 को ही है, इसमें तो 2 कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और क्या है? गुना 3। अब गुना कितना है? 101। अब गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 96, 96 गुना 101। आप गुना कीजिए, 6 9 गुना 0 0 गुना 6 9, यानी 96, 96 आया ना? 96 96 याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको जो है ना, हाँ, हेल्प होगा मैथ को सॉल्व करने में। ठीक है, बहुत हेल्प होगा, और बने रहिए। हाँ, फिर इसके लिए और एक क्वेश्चन ला रहे हैं, इसमें केवल एक क्वेश्चन, 5 दूनी 10, यानी 5 5 करके 2 वीडियो बना के देंगे। फिर अगर एक बार में बनाएंगे तो फिर ज्यादा हो जाता है, फिर लोड करने में हमको दिक्कत हो जाता है बाबू। ठीक है, इसका 2 पार्ट बना देंगे। ठीक है, बने रहिए। और एक क्वेश्चन आइए दोस्तों, ये पार्ट 1 का अंतिम क्वेश्चन, फिर पार्ट 2 में फिर 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये रियल नंबर आपका खत्म हो जाएगा। आइए, इस क्वेश्चन को कहता है कि 2 संख्याओं का मौसो इतना है, मौसो इतना है और लौसो इतना है, तो जिनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या व्हाट, क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं, आपको सूत्र याद रखना होगा। ये प्रश्न संख्या कितना है आपका? प्रश्न संख्या आपका ये 5 है। लिख देना है भाई, लिखना है। पहले एक नोट लिख लेते हैं, नोट लिख देते हैं, यहाँ पे नोट लिख देते हैं, NOT, नोट। अगर आपको कहा जाए, अगर दिया जाए 2 संख्या में, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर
एलसीएम गुना एचसीएफ, या ऐसे रहेगा एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, जो निकालना हो उसको आगे रखना है, जो दिया हुआ हो उसको उस पर रखना है। देखिए मैथ सटीक बनेगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या आपको लिखना है। और क्या कह रहे थे कि ऐसा भी होता दो धन संख्या गुणनफल, हाँ एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो धन संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इस तरह से अगर जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला, हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना, तो यानी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बटे में पहली संख्या। कैलकुलेशन करेंगे आंसर निकलेगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखना है हल, पहले लिखना आपको दिया है एचसीएफ अर्थात 145 और कोमा एलसीएम कितना दे दिया है 2175, यानी पहली संख्या आपके पास है 725, तो दूसरी संख्या बराबर व्हाट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना है। क्या आर्यन तुमको समझ में आ रहा बाबू? शालिनी, खुशी, आपको समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ाया होगा ऑफलाइन वाला टीचर ना, मजा आ रहा है ना? ठीक, आइए देखते हैं। कह रहा है दूसरी संख्या निकालना ना, तो दूसरी आपको और भी तरीका से ये वाला सूत्र बैठा देते हैं आप। लीजिए यहाँ पे ऐसा रहेगा, तीन को चीज रहेगा, तीन चीज आपको बैठा, सब पहले लिखिएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या लिखिएगा एलसीएम गुना एचसीएफ। लिखने के बाद पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या 725 गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना दे दिया है 2175, एचसीएफ कितना दे दिया 145। अब बताइए 725 गुना में तो क्या हो जाएगा, भागा में, क्या लिखिएगा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। हाँ, ये एलसीएम गुना एलसीएम कितना आपके पास, एलसीएम कितना है तो 2175 और एचसीएफ कितना, तो लिखना है ये 145। अब ये गुना में तो क्या हो जाएगा, ये भागा में 725। यहाँ देखिए 7 तिया 21, 25 तिया 75, 7 तिया 21, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 33 बार में ना, 7 तिया 21, 25 तिया 33 बार में। तो दूसरी संख्या क्या लिखिएगा 145 गुना 33, 145 वो तीन बार में नहीं कटेगा, सॉरी, हाँ कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा भाई, 3 बार में। 7 21, 25 3 बार में कट गया। आप लिखिएगा 3 5 15 5 1 14 43 43 43। ये आपका राइट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ये पार्ट 1 था भाई मेरे, हाँ, और इसके बाद पार्ट 2 आएगा, ठीक है, और उसको भी इसमें से आपको तो 100% फंसेगा, दोनों से फंसेगा 100% गारंटी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज अपने दोस्तों को बोलिएगा लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और प्लीज अपने दोस्तों को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप कटिहार से बिलोंग करते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 70 91 18 64 24, और पता है भाई बड़ी दुर्गा स्थान कटिहार, ठीक है। ये
LIC रोड, हाँ रोड, ठीक है। आप आइएगा, पता कीजिएगा कि विनोद सर का कोचिंग कहाँ पे है, और नहीं तो गूगल पे सर्च कीजिएगा जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर, आपको दिखा देगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।